मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। दुनिया आज के दिन उस हस्ती को खराज तहसीन पेश कर रही है जिसकी कुर्बानी की बात करें तो मिसाल नहीं मिलती, सब्र की बात करें तो मिसाल नहीं मिलती। कहीं पर भी जब आप इस हस्ती का नाम लेते हैं सर एहतराम से झुक जाता है। और इसी हस्ती को माँ के रूप में हम देखते हैं। पूरी दुनिया आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, माँओं को खराज तहसीन पेश करी। यकीनन दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे, तकरीबन तमाम लोग अपनी माँओं को किसी न किसी तरीके से ज़रूर अप्रिशिएट कर रहे हैं। यकीनन ये रिवायत जब शुरू हुई तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कुछ रिवायतों का। बेशक सेकुलर दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी रिवायत हैं, लेकिन हमने उनको बिब्लिकली देख लिया है और ले लिया है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह से अपने वालदैन को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कलाम हमारा यही हमें सिखाता है, यही हमें तादीब और तंबीह करता है कि हमें अपने वालदैन की इज्जत करना है। और जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि लोग मुख्तलिफ तहाइफ अपने वालदैन को पेश करते हैं और ख़ास तौर पर मदर्स डे पर माँ को पेश करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान था जिसने अपने दिल में अहद किया कि मैं इस मदर्स डे पर माँ को बहुत ही कीमती तोहफ़ा दूंगा। और कहा जाता है कि उसने एक ऐसा बर्ड यानी परिंदा ख़रीदा जो बोल सकता था और वो अमेजिंग ग्रेस की ट्यून जो है वो विस्लिंग कर सकता है, वो ज़बूर 23 की तलावत कर सकता है, और भी उसमें कई किस्म की खुसूसियात यकीनन पाई जाती होंगी। और उसने वो परिंदा ख़रीद कर अपनी माँ को भेजा और जब उसने कॉल की और पूछा तो उसकी माँ इंतहाई खुश हुई। अब इस क्या मतलब क्या है 5 लाख रुपए खर्च करने का? कुछ लोग कहेंगे कि एक बूढ़ी माँ के लिए इतने पैसे, इतना रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन हकीकत में ये रकम ऐसी हस्ती के सामने कुछ हैसियत और हकीकत नहीं रखती जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया। अब्राहम लिंकन, बड़ा मशहूर अमरीकी सदर, जो 16वां सदर था, वो ये कहता है कि नो मैन इज़ पुअर हु हैज़ गॉडली मदर। वो अपनी मिसाल खुद देता है, जो गरीब घराने में पैदा हुआ और वहीं से उसने तालीम पाई और फिर हिस्ट्री में उसका नाम आज भी लिया जाता है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे तीमुथियुस के दूसरे ख़त में से कि किस तरह से ये जो तरबियत है माँ की वो नस्ल दर नस्ल चलती है और खुदा क्या तकाजा करता है। और आज के दौर में जो औलाद है उसको माँ की ताज़ीम कैसे करना है और माँ को अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करना है। थोड़े से वक्त के लिए इस बात पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 30 आयत से पढ़ रहा हूँ। इस तरह से लिखा है, जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। अब यहाँ पर जिस बात का जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ या जिस एंगल से मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि किस तरह से तीमुथियुस, जो पौलुस रसूल का शागिर्द कहा जाता है, जब उसकी बात की जा रही है तो उसके साथ रिश्ता क्या जोड़ा गया है, किस तरह का रिश्ता है, किस तरह की बात की गई है। वो है कि मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस
اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی. یعنی دو خواتین اس کے ایمان کی بنیاد ہیں. ایک ماں ہے اور دوسری نانی یعنی گرینڈ مدر ہے. دونوں خدا خوفی کی ایک مثال ہیں کہ وہ خدا پرست خواتین کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے کہ وہ ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. یعنی والدین کا نام اولاد کے ساتھ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں دونوں ہر دو طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں ماں باپ نے یا والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بچہ شرارتی ہے یا بری حرکتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ شاید والدین نے اس کی تربیت نہیں کی. اب میں پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کا نام ساتھ چلتا ہے، اور جب نام لیا جاتا ہے اکثر اوقات آپ دیکھیں تو یہ لامحالہ طور پر ماں کا نام پہلے آتا ہے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اب یہاں پر میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچہ برا ہوتا ہے ہمیشہ اس کو ایسے کہا جائے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی. کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی برے راستے پہ چلے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نام ساتھ چلتا ہے. جس طرح سے تیموتھیوس کی بات کرتے ہوئے پولس رسول نے بیان کیا کہ تیری نانی اور تیری ماں کا جو ایمان ہے وہ مجھے نظر آتا ہے تجھ میں، اور مطلب کیا ہے کہ بنیاد انہوں نے رکھی. اور یقیناً ماں کی جو تربیت ہے وہ بچوں کے ذہن میں انمٹ نقوش چھوڑتی ہے، اور ایسا ہی ہے. ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، امثال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری باتیں مل جائیں گی اس حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کرنا کیوں ضروری ہے، بچوں کو سکھانا کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اور آج چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ماں پر ہے، تو ماں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پہلی بات جو 10 احکام میں اس میں سے جو 5واں حکم ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. اس کے ساتھ وعدہ ہے، عمر کی درازی کا وعدہ، آپ جانتے ہیں یہ ساری باتیں. اور پھر اس کے بعد امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گا وہ مارا جائے. بڑے سخت احکام ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں یہاں پر تادیب کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے کہ اولاد کو کس طرح سے اپنی ماں کا احترام کرنا ہے. اور پھر اگر ماں بے تربیت چھوڑ دیتی ہے بچے کو تو امثال ہی کی کتاب کے 29ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بے تربیت چھوڑا ہوا بیٹا ماں کو رسوا کرے گا. تو بے شک والدین نہیں چاہتے، لیکن اگر ماں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے تو پھر ماں ہی کی رسوائی ہوگی. جو میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے. بے شک سب غلطیوں میں ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. میں پھر اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اسی کو ہی حرف آخر ہم نہ مان لیں. ماں باپ صحیح تربیت بعض اوقات کرتے ہیں، لیکن جو اولاد ہے وہ غلط سوسائٹی میں پڑھ کے، غلط جو ان کی مجالس ہوتی ہیں ان میں بیٹھ کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ماں باپ کا نام بھی خراب کرتے ہیں. لیکن ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے اس طرح سے اپریشیٹ کرنا ہے، کیونکہ ماں کی تربیت کا کوئی نعم البدل ہے نہیں، کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے نہیں ہے ماں کا. اور قربانی کی میں نے شروع میں بات کی، قربانی کی بات کریں تو بھی ماں ہی کا نام سامنے آتا، ماں ہی کی ہستی سامنے آتی ہے. صبر کی بات کریں تو بھی ماں ہی کا چہرہ سامنے آتا ہے، اور ماں ہی کی تربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور متی کی انجیل اگر آپ پڑھیں تو اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے. میں پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں ضرور پڑھ سکتے ہیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا
5वां बाब और उसकी 16वीं आयत है। उसमें लिखा, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और इससे पहले जो बात की जा रही है वो यह है कि जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। ये अलग बात है, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं उस तरफ जाएंगे। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, यानी अगर माँ तरबियत करेगी तो बच्चे में वो जो उसकी खुसूसियात हैं वो नजर आएंगी। और लिखा है कि जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर तमजीद करें, यानी जो वालिदैन को जिम्मेदारी दी है खुदा ने, माँ की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को सिखाए, तो उससे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, उसके खालिक के नाम को जलाल मिलेगा। और इसका मतलब यही है कि उसको भी वो ब्लेसिंग या बरकत मिलेगी। तो जो माँ अपने बच्चों को खुदा के बारे में सिखाती है, उनके ईमान को मजबूत करती है, उसका नाम साथ साथ चलता है। और जो तरबियत नहीं करते उनका भी उसी तरह से चलता है। लेकिन हम पॉजिटिव वे में ज़्यादा लेंगे कि माएँ यकीनन अपनी औलाद का भला चाहती हैं, माँ यकीनन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहती हैं। और आज के दिन जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़रूरी है कि माँओं को खराज तहसीन पेश किया जाए। यकीनन जब मैंने तीसरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि माँ जैसी हस्ती का कोई नेमल बदल है ही नहीं, कोई ऐसी ऐसी मिसाल नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ की मोहब्बत अनमोल मोहब्बत है। इंडिया में एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो अक्सर बयान किया जाता है। डॉक्टर रवि ज़कराया की ज़ुबानी मैंने भी ये सुना कि एक नौजवान था और वो एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन शायद वो लड़की जिस चाल चलन की थी वो लड़के की माँ इस बात पे राज़ी नहीं थी। तो लड़की ने गुस्से में ये कहा कि अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो अपनी माँ का दिल निकाल के मुझे ला के दे, तब मैं मानूंगी कि तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। वो गया और उसने अपनी माँ का सर तन से जुदा किया और उसका दिल निकाल के जब वो उस लड़की को देने जा रहा था तो रास्ते में कहा जाता है कि उसे पत्थर से ठेस लगी और वो गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तो उस दिल से आवाज़ आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। माँ की मोहब्बत हम जैसा भी सलूक कर लें वैसी ही रहती है और वाकई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक गलत इंसान की खातिर अपनी माँ को जिस शख्स ने कत्ल कर दिया, और क्या उसके लिए हम बात करेंगे। आज के दौर में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं, मीडिया के ज़रिए से ऐसी खबरें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो वाकई अपने माँ बाप की और अपनी माँ की स्पेशली इज़्ज़त करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनकी उम्र को दराज करता है। और इसी तरह से जब हम अपने आप को खुदा के ताबे रख कर अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो वही बात है कि जब ऐसे काम होते हैं, नेक काम होते हैं, तो खुदा बाप हमें बरकत पर बरकत देता है। यकीनन जब हम खुदा के लोग हैं तो हम खुदा के पैरोकार होते हुए अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बरकत का बायस होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से सब माँओं को हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि आज के दिन थे फिर तूने मौका फ़राहम किया है कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें और उस हस्ती को खराज तहसीन पेश कर सकें जिसको खुदावंद तूने माँ के रूप में इस दुनिया में भेजा है। खुदावंद बख्श दे के हर नौजवान
अपनी माँ की इज्जत करे और माँ भी अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से अंजाम दे कि तेरे डर और खौफ में रहती हुई खुदावंद अपनी औलाद की तरबियत कर सके और आने वाला वक्त माँ के लिए और औलाद के लिए बरकत का बायस हो। हम सबों को बरकत दे और आने वाले वक्त में अपनी पनाह में रख, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ और खुदा के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।